नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो कि बात करता है स्टे ऑफ सूट या प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइस की। तो सेक्शन 10 के बैरेट की लैंग्वेज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रेस सब्जुडाइस की क्या मीनिंग है या उसकी लिटरल मीनिंग क्या है, इसका या मतलब क्या है। तो रेस का मतलब हुआ थिंग्स या भी कोई मैटर, और सब्जुडाइस का मतलब हुआ पेंडेंसी या फिर पेंडिंग नेचर का। तो रेस सब्जुडाइज का क्या मतलब हुआ, वो सारे मैटर्स या वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स या वो सारे थिंग्स जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। तो सेक्शन 10 अगर हम उसकी बैड लैंग्वेज की बात करें तो जहाँ ये हमें बताता है कि जो कोई भी कोर्ट है किसी भी सूट के ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगी जो कि एक जो मैटर इन इशू है, जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली किसी भी प्रीवियस सूट में क्या है वो इंस्टीट्यूट हुए थे बिटवीन द सेम पार्टीज एंड किसी ऐसे कोर्ट में जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्रायल करने का। तो क्या बात कही गई सेक्शन 10 में कि जो सेक्शन 10 है वो ये एक तरह से एक बार करता है किसी भी कोर्ट को कि आप उस सूट को क्या करेंगे, उस सूट के ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेंगे जब कभी कोई भी ऐसा मैटर इन इशू आ रहा है कोर्ट के सामने जो कि सब्सटेंशली या डायरेक्टली क्या है वो इन्वॉल्व रहा है किसी भी प्रीवियस सूट में जो कि सेम पार्टीज़ के बीच में इंस्टीट्यूट हुआ था। तो और एक्सप्लेनेशन साथ साथ ये कहते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें अगर कभी वो सूट कहीं फॉरेन कोर्ट में है या फॉरेन कोर्ट में अगर कभी इंस्टीट्यूट हुआ है तब ये बात नहीं करती है। सेक्शन 10 की बात ये है। तो सेक्शन 10 जो बात कर रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो ट्रायल को बार करने की बात कर रहा है। कब बार करेगा, जब कभी कोई ऐसा मैटर हमें कोर्ट के सामने आ रहा है जो कि एक प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट शूट हुआ था वो चाहे डायरेक्टली सब्सटेंशली क्या हो रहा है उससे रिलेट कर रहा हो, और कब जब उस सेम पार्टीज़ के बीच में हुआ हो या फिर किसी ऐसी कोर्ट के भी हुआ हो जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट से रिलेटेड रिलीफ को ग्रांट करने का। ये तो रही जाहिर चीज़। अब अगर हम बात करें कि इसेंशियल कंडीशंस क्या है रेस सब्जुडाइस की, या फिर हम इसी सेक्शन को पार्ट पार्ट में डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएंगे, इसेंशियल कंडीशन मिलेंगे। तो जो पहली इसेंशियल कंडीशन है रेस सब्जुडाइस की वो है कि सूट जो होगा वो लीगली मेंटेनेबल होना चाहिए। जो भी हमारे पास सूट है, जो हम सूट फाइल करने जा रहे हैं वो क्या होगा, वो लीगली मेंटेनेबल होना चाहिए। दूसरा फिर क्या कंडीशन आ रही है कि दो सूट होना चाहिए, एक प्रीवियस सूट होना चाहिए, दूसरा सब्सिक्वेंट सूट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन सेम पार्टीज़ होने चाहिए। सेम पार्टीज़ अगर नहीं भी हैं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर हैं तो क्या होगा, तब भी होने चाहिए। मतलब सेम पार्टीज़ हो या फिर ऐसे कोई पर्सन जो कि उसके अंडर में क्या है उस इंटरेस्ट को वो ड्राइव कर रहे हो। फिर चौथी चीज़ क्या आती है, मैटर जो भी है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मतलब हो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली ही हमें ये देखने से पता चल जाए कि हाँ, या फिर हमें ये पता चल जा रही है कि ये चीज़ें अगर मैटर डिसाइड हो जाएगा तो ये सब्सटेंशियली अफेक्ट करेंगे सब्सिक्वेंट सूट को। फिर क्या है कि अ, जो प्रायर सूट हो या जो प्रीवियस सूट होगा वो एक पेंडिंग होना चाहिए किसी भी कोर्ट की इंडिया में। ज़रूरी नहीं कि उस सेम कोर्ट में भी हो, नहीं, किसी भी कोर्ट में होना चाहिए। अब ये तो रही हमारे पास इसेंशियल कंडीशंस की बातें। अब कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरी है। जो सेक्शन 10 है वो सूट के इंस्टीट्यूशंस को बार नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल उस सूट के ट्रायल को बार कर रहा है। क्या मतलब है इसका कि सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, हाँ, बट क्या हो जाएगा, वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा या फिर उस पर स्टे लग जाएगा। तो क्या रहा सेक्शन 10 में, केवल और केवल ट्रायल बार है, ना कि सूट का इंस्टीट्यूशन बार है। अब बात आती है कि अगर हमें कभी ऑब्जेक्शन रेस्ट करना पड़ा इससे रिलेटेड, रेस सब्जुडाइज से रिलेटेड, कि तब कब हम रेस्ट करेंगे, तो कहाँ, जब हम जब WS फाइल हो जाएगी या फिर जब डिफेंडर रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है तब हम वहाँ ये देखते हैं कि क्या ये मैटर या सेम पार्टीज़ हैं या मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो जो ऑब्जेक्शन रेस्ट होगा सेक्शन 10 का वो कब होगा, आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट। दूसरी चीज़, क्या कोई भी ऐसी डिक्री पास्ड हुई है या जो डिक्री पास की गई है कोर्ट के द्वारा
जो कि सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उस डिक्री का क्या इफेक्ट होगा, क्या वो वैलिड मानी जाएगी या फिर वो डिक्री नल एंड वॉइड होगी या नैलिटी होगी। तो जैसे कि सेक्शन 10 एक बात करता है प्रोसीजरल मैटर्स की बात है, एक प्रोसीजर राइट्स की बात करता है, जहाँ की पार्टी के पास वेव ऑफ का राइट है कि प्रॉपर पार्टी क्या करेगी कि अपने राइट को वेव ऑफ कर सकती है। तो अगर पार्टी ने इस राइट्स को अपना वेव ऑफ कर दिया गया है, तब क्या हो जाएगा, कोई यहाँ जो डिक्री होगी वो एक इफेक्टिव नेचर की होगी। तो जो अगर कोई भी ऐसी डिग्री है जो कि इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 है, तो वो डिग्री वैलिड मानी जाएगी, ना कि एक नैलिटी मानी जाएगी। तो आज हमने केवल और केवल रेस सब्जुडाइज की बात की, जिसमें हमने ये समझा कि रेस सब्जुडाइज क्या होगा, सेक्शन 10 का क्या प्रिंसिपल है और उसकी इसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है। आगे आने वाली वीडियोस हम रेस जुडिकाटा की बात करेंगे, और जिसमें हम रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज के डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। थैंक यू सो मच।